मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं आपको टेक्समो कंपनी की जो मोटर आती है डबल फेस की, उस मोटर को कैसे खोलते हैं और कैसे खोलेंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो खोलना यदि किसी भाई को नहीं आता मोटर किस प्रकार से खोलते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर मोटर को खोलना सीख जाएंगे। और आज इस मोटर को मैं आज भरना नहीं बताऊंगा, आखिरी पे इस मोटर को फिटिंग कर कर भी दिखाऊंगा कि मोटर कैसे फिट की जाती है। ठीक है, तो चलिए मोटर को मैं खोलना सिखाता हूँ आपको, और आप भी इस वीडियो को देखकर मोटर को बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और मेरा नाम है प्रमोद लोधी, मेरा चैनल का नाम है दाऊद इलेक्ट्रिकल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए बताओ ऐसे मत बताओ आज तुम्हें आप छपे। हाँ, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम कहाँ से पंखे को मोटर से अलग करें। आपको इसको छोड़ना है, जो नट कसे हुए हैं पत्ती के, तो इसको छोड़ना है और इस वाले को भी छोड़ना है। ये पंखा के साथ में ही रहेगा। हमको यहाँ से इन नटों को खोलना है। ठीक है, अब मैंने इन नटों को खोल लिया है और अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे बाहर निकालें पंखा को। ठीक है, पंखा जो है मोटर से अलग हो गया है। और अलग करने के बाद हमको केबल को यहाँ से दूर कर लेंगे, यानी कि पंखे में से निकाल लेंगे। हमारा पंखा अलग हो चुका है। ठीक है, और अब कपलिंग है। कपलिंग को निकालते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कपलिंग निकालते समय आपको सिम का ध्यान रखना है कि इसमें सिम कितनी लगी हुई हैं। इसमें हम सिम गिनेंगे, राम जी 2 और 1 जे 3। ठीक है, तो इनको हमको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जितनी सिम लगी हुई हैं जब हम मोटर को फिट करेंगे तो सभी सिमों को ध्यान से हमको रखना पड़ेगा। यदि हम इन सिमों को नहीं रखेंगे तो पंखा की जो है चाल ख़राब हो जाएगी और मोटर सही से नहीं चलेगी, मोटर बढ़ भी सकती है। तो इन सिमों का बहुत ध्यान रखना है कितनी सिम निकली हुई हैं। और कपलिंग को भी हम पंखे में फंसाकर छोड़ देते हैं और हम ध्यान रखना है ये जैसे जैसे सामान निकल रहा है उसी प्रकार से फिट भी होगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं और अब हम और मोटर को खोलना दिखाते हैं। अब हमको क्या करना है, झट से इनको सभी नटों को खोलना पड़ेगा। देखिए
तरीके से पेंचकस को उड़ा लेंगे ताकि मोटर इधर उधर ना हो। हमें अब इसको यहाँ से थोड़ा साथ इस प्रकार से निकालना ऐसे, ठीक है। और अब हम इसको निकालेंगे, इस हब को निकालना है। इसमें यहाँ पे देखिए जो है कच्ची रबड़ लगी हुई है, तो इसको भी हमको निकालना है पेन चीज़ की सहायता से। जैसे इस रबड़ को भी निकाल देना है और अब हम इस को निकालेंगे। तो इसको यहाँ पे हम इसे जरूर रख देंगे, इनको भी हटा लेंगे, ठीक है। 4 स्टेट रहते हैं, स्टेट बोलते हैं इनको 4, ठीक है। तो इसको भी हम निकाल कर और इस बगल के जो नट हब और स्टेट निकले हैं उनको हम इसी साइड इसी हब में डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। यदि आप नए हो, इस काम को सीख रहे हो, तो आप ऐसा ही करना, जिस तरफ के स्टेट नट निकले वो उसी तरफ के हब में रख देना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब हम मोटर को पलटेंगे। ठीक है, इसको निकालने के बाद सबसे पहले अब हम इस केबल को काट देंगे। अब हम इस तरफ से मोटर को खोलेंगे।
इसको डंडे को पीछे करना है ताकि यहाँ पे, और अब हम इस डंडे को थोड़ा और पीछे करेंगे और अब यहाँ से हम जी ऐसा रोडर लगाया हमने निकाल लिया है। ठीक है, मोटर खाली सिंगल बची हुई है, देखिए। अब ये हमने पूरे आपको रोडर के साथ में ही निकाल लिया है। क्लच प्लेट हमने नहीं निकाली क्योंकि क्लच प्लेट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लच प्लेट पूरी सही है। यदि आपको क्लच प्लेट निकालना है तो ये लॉक रहता है, इस लॉक को निकालकर क्लच प्लेट आसानी से निकल जाएगी और दूसरी नई क्लच प्लेट हम लगा देंगे। यदि ये क्लच ख़राब होती तब, लेकिन ये क्लच ख़राब नहीं है, सही है, इस वजह से हमने मैं रोडर के ही निकाल लिया है और ऐसे का ऐसा फिट हो जाएगा। फिट करना भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। और इनको हम इसी में रख देंगे क्योंकि इसी तरफ के हैं ये स्टेप, और हम इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, रोडर को इधर रख देते हैं। खाली यहाँ पे जो मोटर बची हुई है, ये इसकी मोटर रहती है। ये पूरा सामान जो है निकल गया है, मोटर खाली बची हुई है। और तो अब मैंने आपको मोटर खोलना बता दिया है, अब मोटर को फिट करना भी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। और 2-4 दिन बाद मैं आपको शुरू से जो है जानकारी दूंगा कि कौन कौन से हथियारों की आपको ज़रूरत पड़ेगी मोटर बाइंडिंग में, और कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और कैसे आप दुकानदारी को स्टार्ट करेंगे, और जब आप नई दुकान खोलेंगे तो आपको कितनी लागत आएगी, कितने रुपए लगेंगे। सारी जानकारी मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो के ज़रिए दूंगा क्रम से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, अधूरा ज्ञान कभी किसी काम का नहीं रहता। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको सही तरीके से, यदि आप काम को सीखोगे तो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाओगे काम को। तो मैं आपको पूरी टोटल जानकारी दूंगा। 2-4 दिन बाद मैं क्रम बाय क्रम सभी वीडियो को डालना स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग से दुकान को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या मशीनें लगेंगी, क्या हथियार लगेंगे, और क्या क्या आपको ज़रूरत का सामान लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में जब आप नई दुकान खोलोगे, सारी कुछ जानकारी मैं आपको क्रम बाय क्रम वीडियो के ज़रिए देता रहूँगा। तो अभी और इस मोटर को भरकर पूरी बाइंडिंग कर जब मोटर की पूरी बाइंडिंग हो जाएगी तो मैं आपको इस मोटर को फिट कर भी दिखाऊंगा। तो मोटर पूरी भरने के बाद अब हम मोटर को फिट करने जा रहे हैं और आपको पूरा प्रोसेस बता दें मोटर कैसे फिट होगी। तो बगल चलाओ। एक बात का और आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे ये स्टैंड है तो जो पत्ती थोड़ी मुड़ी हुई होती है तो वो जिस तरफ पे मुड़ी है उसी तरफ से हम ऐसा रखेंगे यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। और पत्ती अब हम यहाँ से रखते जाएंगे और टेप को लगाते जाएंगे ताकि पत्ती अपनी जगह से ना हटे। देखिए यहाँ से ऐसा पत्ती अपनी जगह से नहीं हटनी चाहिए। हम दूसरी पत्ती उठाएंगे, इसको रखेंगे, इसको भी टेप की मदद से छपा देंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको भी टेप की मदद से हम लगा देंगे, ठीक है। और
इसको भी हम यहाँ पे लगाकर एक टेप की मदद से चिपका देंगे। ठीक है, हम दोबारा इन सभी को टेप कर देते हैं और फिर अपनी जगह से ना हटे। जा बंद करो पहले। अब यहाँ से हम एक बार इन सभी के टेप बहुत हल्का सा लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हटे। ठीक है, इस प्रकार से सभी को हमने चिपका दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसका हमको हब उठाना है। तो हब को उठाकर इसके नट बोल्ट हम यहाँ से ले देते हैं और आपको इसको केबल को इस तरीके से पकड़कर ऐसा आपको भी आपको इसी के सामने रखना पड़ेगा ताकि जो हॉल है यहाँ पे हमारा सही जो है केबल आ जाए। तो देखिए खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन फिटिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम केबिन की जो है सीध मिलाकर और होलों की सीध में हम इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको होलों की सीध मिलाना है। बहुत ही आसानी से हमारे जो है हॉल मिल चुके हैं और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही पूरी मोटर को फिक्स कर लेंगे। हम इस टेप को हटा देंगे। इसका काम जो था वो पूरा हो गया है। स्टेडों को चपाना वो काम पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम इसको हथौड़े की मदद से ठोकेंगे। हम इसको धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पीछे से हटा लेंगे ताकि मोटर अब हम इसमें कच्ची रबड़ लगाएंगे यहाँ पे केबल के इधर और कच्ची रबड़ अगर ज़्यादा टाइट हो तो थोड़ा आप उसको काट भी सकते हैं, घिस भी सकते हैं, घिस कर लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमको पूरे केबिन को इस तरीके से पकड़ना है ताकि ये पलट कर न लग जाए, बाद में नहीं हमको दिक्कत आएगी। इस वजह से हमको सीधा लेकर केबिन को और इसमें से निकाल लेना है।
यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा था सीधा, अगर इसमें ऐसी एंट्री चढ़ जाती यहाँ पर फिट नहीं हो पाती है, ठीक है, इस वजह से। नटों को कस देंगे एक एक कर कर। दो नटों को और कस देंगे, जैसे जैसे निकाले थे वैसे वैसे फिट कर देना है। तो हमने एक तरफ से पूरी मोटर को फिट कर लिया है। अब हमको दूसरी तरफ से मोटर को फिट करना है। जो कनेक्शन वाली साइड है इस तरफ से पूरी मोटर को हमने फिट कर चुके हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम मोटर को नीचे उतारेंगे। मोटर को नीचे उतारने के बाद में आपको इसके अंदर देखना है कि तार कहीं टच तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमको इस तरफ से मोटर को फिट करना है। तो हम इसको पीछे का आप उठाएंगे और इस तरफ भी टेप लगाकर हम सभी को चापेंगे। देखिए यहाँ पे रोडर के साथ में इस तरफ काप है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है कि रोडर कहीं तार में तो नहीं अड़ रहा। नहीं अड़ रहा तो धीरे धीरे से अंदर की तरफ छोड़ते जाना है। खाली इतना ध्यान रखना है कि तार में ना अड़े, ठीक है। तो उंगलियों का ध्यान रखना है। बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे उस तरफ जाके सापट अड़ चुकी है रोडर की, तो हम इसको आड़े में ठोकेंगे, वो हटा देते हैं। इस टेप का कोई काम अब नहीं है। बताओ अब इस तरीके से
अभी जो है अब पूरा बैठ चुका है और रॉडर भी फ्री है। देखिए रॉडर भी फ्री है। अब हमको इसका जो क्लच प्लेट वाला टोपा है उसको लगाना है और पूरी मोटर फिटिंग और पंखे को भी फिट करके दिखाएंगे। इनमें हमको थोड़ा आल को लगा लेना है ताकि ग्रीस को ताकि जो इनकी जगह से ना हटें और सही से फिटिंग हो जाए इस तरीके से। तरीके से अब ये इनकी जगह से नहीं है इससे इनको चिपकाने के बाद अब ये क्या होगा इनसे ग्रीस से ये अपनी जगह से नहीं हटेगी। इस वजह से हमने ग्रीस लगाया था। अब इसकी जो हॉल है उन हॉलों को हम थोड़ा इनको ऐसा करें ऐसा, ठीक है। और ऐसा रखने के बाद ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। पूरी मोटर हमारी सही से फिट हो चुकी है। मोटर की मैंने फिटिंग आपको फिक्स बता दी है। और आगे पंखा फिट कर और दिखाएंगे, ठीक है। टेंशन ना लें, आपका भाई बैठा हुआ है आपको काम सिखाने के लिए। पूरी फुल जानकारी देता हूँ मैं हर वीडियो में, आपको छोटी से छोटी बात बताता हूँ। कोई नहीं बताता। इसको हमको हथौड़ा से अगर नहीं बैठता तो धीरे धीरे हमको अगल बगल के आमने सामने के दो नटों को कसना है, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ, इस तरीके से इसको बैठाना है तो बड़ी आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए बैठ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोटर की पूरी फिटिंग समझ आ चुकी होगी। अभी मैं पंखा और फिट कर दिखाऊंगा।
मुझसे थोड़ी गलती हो चुकी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ध्यान नहीं रहा, आपको पंखा फिट करना नहीं सिखा पाया मैं, और किसी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे है कुछ नहीं, जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे आपको पूरी मोटर का पंखा फिट कर देना है। शुरू में भी मैंने बताया था, तो पंखा में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंखा तो आप वैसे भी आसानी से फिट कर लोगे। मोटर में दिक्कत आती है, मोटर का पूरा काम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने पंखा फिट करना नहीं बताया आपको। अगली किसी और वीडियो में मैं आपको पंखा फिट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।